किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, मूंगफली, मक्का, जीरा, ज्वार और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से भाव पर होगी चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में चमके चने के भाव, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। मिले जुले रुख के साथ हुए मूंगफली के सौदे। झांसी मंडी में 4,680 रुपए रहा भाव। जंबूसर मंडी में 2,200 रुपए पर हुआ मक्का का कारोबार। इंदौर मंडी में 1,820 रुपए पर हुए सौदे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चना के साथ। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को चने की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। चने के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 20 सितंबर को इसका भाव रहा 7,375 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 85 रुपए बढ़कर 7,460 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की धरोल मंडी में भी चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 20 सितंबर को इसका भाव रहा 6,150 रुपए। 21 सितंबर को यहाँ चने की खरीद 200 रुपए उछलकर 6,350 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भी चने के भाव में मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 21 सितंबर को इसका भाव 25 रुपए चढ़कर 7,225 रुपए से 7,250 रुपए हो गया। जबकि राज्य की लखनऊ मंडी में चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 सितंबर को चना बिना किसी फेरबदल के 7,000 रुपए पर बिका। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल चने की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान चने की कुल पैदावार 115.76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। और ये तो हुई बात चना की, लेकिन इसी के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ मौजूद है। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए चने के बारे में क्या आगे संभावना लग रही है, क्या बताएंगे? बात करें चने की तो चने के बाज़ार में हमने मिला-जुला कारोबार देखा है। भारत के अंदर इस बार चने की हमने अच्छी सोइंग होते हुए देखी है और लग रहा है कि आगे चलकर भी भावों में एक मिला-जुला कारोबार रहेगा। जिस तरीके मानसून रहा है, लग रहा है कि इस बार दालों की सोइंग अच्छी हो सकती है और आगे चलकर पैदावार भी बढ़ सकती है। तो जिस तरह का मानसून गया है, लेकिन लग रहा है कि आगे चने की फसल बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में चने की जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भावों में एक मिला-जुला कारोबार रहेगा। भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो अभी हमारे चने के किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल के लिए उनको अपनी फसल के साथ क्या कुछ करना चाहिए? चने के किसानों को सलाह है कि फिलहाल छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। हमें लगता है किसान अगर छोटी अवधि के लिए देख रहे हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए, मगर लंबी अवधि में ये बेच के निकल सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अनुज जी आपसे हम गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और कृषि जिन्सों का
भाव जानने में आपके पास हम जरूर रुक करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं मूंगफली की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को मूंगफली की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे जो है वो मिले जुले रुख के साथ हुए। मूंगफली के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 20 सितंबर को मूंगफली का भाव था 5,210 रुपए। 21 सितंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,500 रुपए। 21 सितंबर को इसका भाव 25 रुपए लुढ़क कर 5,475 रुपए हो गया। तमिलनाडु की वेल्लोर मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 20 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,500 रुपए। 21 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में मूंगफली के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 20 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,580 रुपए, जो कि 21 सितंबर को 100 रुपए की बढ़त के साथ 4,680 रुपए हो गया। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मूंगफली के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाज़ार में हमने एक तेज़ी बनते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते भावों में तेज़ी देखी गई है। हालांकि यहाँ पर अगर देखें तो सोइंग भी होती हुई दिखाई दी है। मॉनसून की वजह से सोइंग यहाँ पर बढ़ सकती है, एरिया यहाँ पर बढ़ सकता है और आगे नई क्रॉप की आवक भी बढ़ सकती है। तो छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में त्योहारी मांग के चलते उछाल देखा जा सकता है, मगर लंबी अवधि में क्रॉप की आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारे मूंगफली के किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल के लिए वो अभी अपनी क्रॉप के साथ क्या करें? मूंगफली किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल छोटी अवधि का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक उछाल देखा जा सकता है। त्योहारी मांग की डिमांड के चलते भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए मूंगफली को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कैसा रहा बाजरा का बाजार भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,225 रुपए। राजस्थान की बस्सी मंडी में इसके सौदे 2,050 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3,650 रुपए पर बिका और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,320 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मक्का की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मक्का की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का की खरीद 2,550 रुपए पर हुई।
राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मक्का का भाव रहा 2285 रुपए प्रति क्विंटल और मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसका कारोबार 1820 रुपए पर हुआ। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 87,27,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का 82,86,000 हेक्टेयर में बोया गया था। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मक्का की उपज 356,73,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 24,12,000 टन कम है। और आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मक्का के भाव आगे किस ओर करवट लेते दिख रहे हैं आपको? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने एक मिला-जुला कारोबार देखा है। वैश्विक स्तर पर भी भावों में सामान्य कारोबार रहा है। हालांकि इस बार मक्के की फसल बढ़ती हुई दिखाई दी है और लग रहा है कि आगे चलकर भी मक्के की फसल में मिला-जुला कारोबार रहेगा। मक्के की आवक बढ़ सकती है। मॉनसून अबव मॉनसून जाने की वजह से सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और मक्के की पैदावार भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे मक्का किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? मक्के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप से निकल जाना चाहिए। भावों में ज़्यादा तेज़ी मंदी नहीं लग रही है क्योंकि भावों में और डिमांड में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। हमें लगता है कि आगे भी भाव सीमित दायरे में रहेंगे, आवक भी सीमित रहेगी और आवक की वजह से हमें लगता है कि भावों में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ अपनी क्रॉप को बेच कर निकल सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मसूर के बाजार भाव की। मध्य प्रदेश की आगर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,440 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 6,950 रुपए। यहीं की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 6,650 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बात कर लेते हैं पपीते के बाजार भाव की। तो गुजरात की दीसा मंडी में पपीते का भाव रहा 3,975 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 2,950 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं ज्वार के बाजार के बारे में। तो कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 21 सितंबर को गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,280 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3,925 रुपए रहा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,650 रुपए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 47,42,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 38,14,000 टन का था। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार मौजूद हैं हमारे साथ और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अब आइए बात कर लेते हैं एक बार फिर उनसे। तो अनुज गुप्ता जी, किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं ज्वार के भाव आपको? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है। अच्छे मानसून की वजह से ज्वार की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ज्वार के भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा और आगे चलकर लग रहा है कि नई क्रॉप की वजह से भावों में कुछ नरमी भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से मानसून चल रहा है और जिस तरीके से आवक बढ़ रही है, जिस तरीके से पैदावार बढ़ रही है, लग रहा है कि भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। हालांकि निर्यात भी हमने यहाँ पे अच्छा होते हुए देखा है, हमने डिमांड भी यहाँ पे अच्छी होती हुई देखी है, मगर कहीं ना कहीं पैदावार भी यहाँ पे बढ़ी है और उसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। जी।
और आपसे हम गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ वक्त हो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जीरे की। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश में 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 में इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। एक्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में इसका भाव रहा 21,940 रुपए। तो वहीं राजकोट मंडी में जीरा 23,150 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 19,500 रुपए पर हुए। तो अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में जीरे के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं, कहां करवट लेंगे? जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर हमने कुछ हाल आते हुए देखा है। वायदा व्यापार के अंदर भावों में तेजी रही है। कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज होने की वजह से, क्रॉप कम आने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से प्रोड्यूसिंग एरिया में ज़्यादा बारिश होने की वजह से आवक सीमित रही है। हमें लगता है कि अभी भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर निचले स्तरों पर हमने एक खरीदारी भी आते हुए देखी है और निर्यात मांग का असर भी आते हुए देखा है। लग रहा है छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो हमारे किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि में डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट मिलेगा और निर्यात मांग की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को जीरे को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिंसों के संबंध में दी इतनी विशेष जानकारियां। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे। बात कर लेते हैं अनार की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव रहा 18,000 रुपए। गुजरात की दीसा मंडी में इसके सौदे 16,350 रुपए पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसका भाव रहा 7,500 रुपए। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार 7,200 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब जान लेते हैं प्याज का बाजार भाव। तो गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 3,500 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसके सौदे 4,870 रुपए पर हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में प्याज 5,000 रुपए पर बिकी। तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 3,830 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर काजू की। तो भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई जो है वो बदलाव किए हैं।
किसान अब परंपरागत खेती के साथ साथ अलग और अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इन मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है। वहीं बात इसके निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 59,575 मीट्रिक टन काजू गिरी का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 2,867 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब में काजू गिरी का निर्यात किया। और इसी के साथ अब आइए बढ़ते हैं आगे और डालते हैं नजर यहां पर आलू के बाजार भाव पर। तो गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 2,150 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में इसके सौदे 2,160 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप मंडी खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।